भगवान कृष्ण को रणछोड़ नाम से भी जाना जाता है। भगवान और रणछोड़, बिल्कुल, रणछोड़ कहा तो जाता है। ये भी कहा जाता है कि रणछोड़ की प्रतिमा के पृष्ठभाग अर्थात उनकी पीठ के दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप जानकर भी ऐसा करते हैं तो आपके पुण्य लाभ का क्षय हो सकता है। अब आपके मन में सहज ही प्रश्न उठ रहे होंगे, क्यों? आखिर क्यों नहीं करने चाहिए कृष्ण की पीठ के दर्शन, और क्यों कहा जाता है भगवान को रणछोड़दास? तो चलिए ना, प्रचलित कथाओं के आधार पर हम आपको ज्ञात कराते हैं इसके पीछे की असल वजह। तो ये कथा जुड़ी है भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के समय से, अर्थात द्वापर युग से। तो हुआ कुछ ऐसा था कि श्री कृष्ण का जरासंध से युद्ध जारी था। जरासंध ने जीत की आशा लेकर अपनी पूरी ताकत इस युद्ध में झोंक दी। यहाँ तक कि उसने अपने निकटतम संबंधियों और मित्रों को भी इस युद्ध के मैदान में ला खड़ा किया। एक साथ ही असुर कालयवन भी जरासंध का साथ देते हुए भगवान कृष्ण के विरोध में संग्राम में शामिल हो गया और भगवान को ललकारने लगा। देखने में तो प्रतीत हो रहा था कि कालयवन कृष्ण पर तनिक भारी पड़ रहा है, लेकिन ये सिर्फ दिख ही रहा था, जबकि इसके पीछे की असल बात तो कुछ और ही थी। दरअसल कालयवन के बीते जन्मों के पुण्य अधिक थे, जिसके चलते भगवान चाहकर भी उसका नाश नहीं कर सकते थे। अचानक कृष्ण संग्राम भूमि छोड़कर भागने लगे। स्थिति को देख कालयवन अहंकार में डूब गया और उनके पीछे पीछे भागने लगा। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए दौड़ते रहे। कालयवन इस बात को बिसरा गया कि कृष्ण के पृष्ठभाग में तो अधर्म वास करता है और वो अधर्म को देखता देखता आगे बढ़ता रहा। यहाँ रणछोड़ एक गुफा में प्रवेश कर गए, उस गुफा में जहां मुचकुंद नामक राजा निद्रासन की स्थिति में था। मुचकुंद को तो देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को निद्रा से उठा देगा, उस पर राजा की नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। कालयवन ने मुचकुंद को कृष्ण समझकर उठा दिया और राजा की नजर पड़ते ही वो वहीं पर भस्म हो गया। इस तरह से कालयवन के नाश करने के लिए कृष्ण ने जो रणभूमि को छोड़ा, इसलिए वो रणछोड़ कहलाए। और कालयवन का पुण्य लाभ कृष्ण की पीठ देखने के चलते पूर्ण क्षय हो गया। इसी वजह से भगवान श्री हरि के पीठ के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है और अधर्म बढ़ता है। पीठ दर्शन हमेशा मुख की ओर से ही करें। बोलिए ना, जय श्री कृष्ण।